तो सरकारी आंकड़े के अनुसार आज भी 869 लोग लापता हैं, लेकिन यह सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि कई जिंदगियों के अस्तित्व का सवाल है। साथियों, यह मामला खोया पाया केंद्र महाकुंभ का है, जहां पर साथियों आज भी 869 परिवार लापता हैं, जिनमें साथियों अब खोया पाया केंद्र बंद हो गया मगर वो अभी तक नहीं मिले हैं। जिस पर साथियों चंद्रशेखर आजाद की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से बड़ा सवाल पूछा है और बड़ी मांग की है और क्या कुछ चेतावनी दी है वो भी आपके बीच रखेंगे। और वही साथियों जिस तरीके से यहाँ पर सरकार ने कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने का ढोंग रचा, लेकिन यह भव्यता उन्हीं सफाई कर्मियों के खून पसीने पर टिकी थी जिन्हें अमानवीय परिस्थितियों में झोंक दिया गया। मात्र 10,000 की मामूली मजदूरी में 16 से 17 घंटा काम करवाने के बाद उन्हें शौचालय के पास बदबूदार टेंटों में रहने को मजबूर किया गया। मगर अभी महाकुंभ खत्म हो गया मगर अभी भी यहाँ सफाई कर्मी भाइयों को उनका पैसा नहीं मिला है, जिस पर साथियों चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी मांग की है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से और क्या कुछ सवाल खड़ा किया वो भी आपके बीच रखेंगे। और वही साथियों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में साथियों यहाँ पर आपको बताएं तो सराफा कारोबारी पुत्र को उनकी दुकान में घुसकर गोली मार दी जाती है। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। देश के प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र की बात आपको बता रहे हैं। वहां पर साथियों जब ऐसी दहशत है युवाओं के अंदर की उनके सराफे के अंदर घुसकर उनको गोली मार दी जाती है, सराफा लूट लिया जाता है। ये प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र का मामला था जिस पर चंद्रशेखर आजाद की यहाँ बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो यह सब आपके बीच रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी रहेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। साथियों मैं हूं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया। साथियों यहाँ पर सबसे पहले आपको बताएं तो जिस तरीके से यहाँ पर 869 परिवार लापता हुए उस पर चंद्रशेखर आजाद ने सरकार को घेरते हुए लिखा, सरकारी आंकड़े के अनुसार आज भी 869 लोग लापता हैं, लेकिन यह सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि जिंदगियों के अस्तित्व का सवाल है। कोई गुमशुदा के पोस्टर बांट रहा है तो कहीं इनाम के घोषणा लगाई जा रही है, कहीं परिवार दिन रात आंसू बहाते हुए अपने परिजनों की तलाश में भटक रहे हैं। महाकुंभ समाप्त होते ही मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार ने खोया पाया केंद्र को बंद कर दिया और अपनी पीठ थपथपाते हुए आगे बढ़ गई। लेकिन जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया दिया है उनकी पीड़ा अनसुनी रह गई। बिछड़े हुए लोगों की तलाश कौन करेगा? सरकार अपने विफलताओं को छुपाने में व्यस्त है। कुप्रबंध, अव्यवस्था और बदइजामी के कारण सैकड़ों लोग अपने परिवारों से बिछड़ गए, लेकिन सच को स्वीकार करने के बजाय मुख्यमंत्री योगी जी माफियों के यहाँ पर सक्सेस स्टोरी सुनने में लगे हैं। जब अधिकारियों की सड़क छाप भाषा को शाबाशी देने का समय है तब इन परिवारों की व्यवस्था सुनने वाला कोई नहीं। और वहीं आगे लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आप तो इस त्रस्त पर संज्ञान लीजिए और दुनिया को महाकुंभ का काला सच बता दीजिए। तो यहाँ बताते इस मामले पर चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी वो हमने आपके बीच रखा। बड़ा सवाल खड़ा किया चंद्रशेखर आजाद ने। वहीं लिखा है चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल हैंडल साइड एक्स से सफाई कर्मी भाइयों के संबंध में सरकार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने का ढोंग रचा, लेकिन यह भव्यता उन्हीं सफाई कर्मियों के खून पसीने पर टिकी जिन्हें अमानवीय परिस्थितियों में झोंक दिया गया। 10,000 की मामूली मजदूरी में 16 से 17 घंटे काम करवाने के बाद इन्हें शौचालय के पास बदबूदार टेंटों में रहने को मजबूर किया गया और अब जब महाकुंभ समाप्त हो गया है तो इन्हें मेहनतकार सफाई कर्मियों को उनका हक 3 महीने का वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। यह सिर्फ लूट और शोषण नहीं बल्कि समाज का जातिवादी और अमानवीय चरित्र भी उजागर करता है।
कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार बता सकती है कि कुंभ में 75 करोड़ रुपए के विशाल बजट में सफाई कर्मियों के लिए कितनी राशि रखी गई थी और वो कहां गई। साथियों, यहाँ पर सरकार 7,500 करोड़ का बजट महाकुंभ में रखी गई थी, मगर उसमें साथियों सफाई कर्मियों भाइयों का 3 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई, जिनकी मात्र 10,000 तनख्वाह थी। 16 से 17 घंटा उनको ड्यूटी कराई जा रही थी। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने आगे पूछा है, जब सरकार करोड़ों रुपए प्रचार में झोंक सकती है तो सफाई कर्मियों को मेहनताना देने में लाचार क्यों? क्या यूपी सरकार के लिए सफाई कर्मी सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए हैं? 3 महीने का वेतन कब तक मिलेगा? क्या सरकार का राम राय सफाई कर्मियों के शोषण पर टिका है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ, नगर निगम प्रयागराज। तो यहाँ पर साथियों सोचिए, मात्र 3 माह की सैलरी है जो कि करीब एक मजदूर की 30,000 होती है, उसको सरकार देने में विफल है, जो कि 7,500 करोड़ यानी कि 7,500 करोड़ रुपए का बजट महाकुंभ में पास किया गया। उसमें साथियों मात्र 30,000 रुपए रोक ली गई है सभी सफाई कर्मी भाइयों की। तो उस पर चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी। वहीं साथियों प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में जिस तरीके से घटना घटी, तो उस पर चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ ट्वीट कर लिखा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बदमाशों ने शराब कारोबारी पिता पुत्र को उनकी दुकान में घुसकर गोलियों से भून डाला और कैश व जेवर लूट कर फरार हो गए। यह नृशंस वारदात दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है। क्या वाराणसी अब लुटेरों और हत्यारों के हवाले कर दी गई है? उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है, जहां अपराधी सरेआम हत्याएं कर रहे हैं और प्रशासन केवल खाना पूर्ति में लगा है। सोचिए साथियों, देश के प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में जब इस तरह की घटना घट रही है, वहां पर सराफा कारोबारी ही नहीं सुरक्षित है, उसके सराफा कारोबारी में यहाँ पर बदमाश घुस के उसको गोली मारकर उसका यहाँ धन लूट लेके जा रहे हैं। तो यह कैसा कानून चल रहा है उत्तर प्रदेश में? जंगल राज कायम उत्तर प्रदेश में, ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं। तो इस मामले पर चंद्रशेखर आजाद की जो बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई थी, बड़ी मांग सामने आई थी, बड़ा सवाल किया था, वो सब हमने आपके बीच रखा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।